Hey guys, welcome back to the channel, and today we are discussing 7 workout myths that are stopping you from getting your dream physique. वीडियो से पहले एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल और एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. वट एवर नॉलेज दैट कम्स टू यू फ्रॉम माई वीडियोज इज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कम्युनिकेशन और रीडिंग. मिथ नंबर 1, कार्डियो हेल्प्स इन वेट लॉस. अभी बहुत बार हमने ये सुनने में आया है और अक्सर हमने ये महसूस भी किया है कि कार्डियो करने के बाद जो बॉडी में फटीग होती है, जो थकान होती है, वो एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा होती है. बट इसका पूरा मतलब ये नहीं होता कि कार्डियो से ही वेट लॉस पॉसिबल है. लेट अस ओपन अप सम फैक्ट्स. Cardio यानी cardiovascular exercises are just another type of aerobic exercises which are going to help you to train your cardiac, that is your heart muscles. ये मसल्स जो होते हैं वो हार्ट के प्रेशर्स को कंट्रोल करते हैं, हार्ट के प्रोसेसेस में मदद करती है, पंपिंग सर्कुलेशन में मदद करती है. सो ऑब्वियसली दीज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो असल में वेट लॉस कैसे होता है? वेट लॉस तब होता है जब हम सक्सेसफुली फैट बर्न कर पाते हैं. फैट बर्न तब होंगे जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा. जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करने के लिए हमें हमारी मसल्स को बिल्ड करना पड़ेगा, और मसल्स बिल्ड करने के लिए हमें एक कंबाइंड स्ट्रेंथ प्लस कार्डियो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. उस हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ेगा. तब जाकर मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा एंड वेट लॉस में आपकी मदद होगी. सो ऑब्वियसली कार्डियो इज़ नॉट द ओनली वे टू वेट लॉस. पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कार्डियो पूरी तरह से स्किप कर दोगे. एज आई सेड, कार्डियो इज़ हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज, और अगर आपको अपना हार्ट हेल्दी रखना है, अपने आप को कार्डियक अरेस्ट जैसे डेंजरस बीमारियों से बचाना है, तो कार्डियो एक्सरसाइजेस आर ऑब्वियसली नंबर 1. मिथ नंबर 2, एब्डोमिनल वर्कआउट या फिर एब वर्कआउट गिव्स यू अ 6 पैक एब. अब ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है जो हर जगह टीनेजर्स में स्प्रेड हो चुका है, एंड इसकी वजह से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी हैं जो टीनेजर डाउनलोड करते हैं, and then they are following the 30 days pattern, 60 days pattern, 45 days pattern, and eventually they are getting disappointed क्योंकि abs उस पैटर्न से नहीं आते हैं. इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है. ab workouts increase your core strength instead of giving you a 6 pack ab. Now what is exactly core strength? अगर हम देखेंगे MMA फाइटर्स या फिर किक बॉक्सर्स या फिर जो बॉक्सिंग वाले लोग होते हैं, दे डोंट हैव अ 6 पैक एब्स. सबके पास एब्स नहीं होते हैं, बट वो सारे के सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ से कोर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं. यानी उनकी पंचेस झेलने की शक्ति हमसे 10 गुना ज़्यादा होती है. दिस हैपन्स व्हेन यू ट्रेन योर एब्डोमिनल मसल्स, एंड इससे ही कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है, एंड्योरेंस बढ़ती है, एजिलिटी बढ़ती है. और जो मॉडल्स होते हैं जिनके हम लोग फिजिक देखते हैं, एब्स होते हैं उनके पास वो कोर स्ट्रेंथ नहीं होती है जो इन बॉक्सर्स में या फाइटर्स में होती है. सो हाउ डू यू गेट अ 6 पैक एब? सिंपल सी बात है, सेम चीज करनी है. यू हैव टू बर्न योर फैट. वाई? एब्डोमिनल मसल जिसे हम 6 पैक एब्स कहते हैं, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर बॉडी, एंड इनको एक्सेस करने के लिए वी हैव टू बर्न दी एक्सेस बेली फैट जो यहाँ पर जमता है. और ये पॉसिबल है जब हम एक अच्छा सा प्रोग्राम कंबाइन करके उसको फॉलो करें. एंड यू मस्ट ब्रिंग योर बॉडी फैट डाउन टू 11 to 12%. तब जाकर कुछ अच्छे से आपका बॉडी फैट घट जाएगा और उसके बाद आपके एब्डोमिनल मसल्स यानी 6 पैक एब्स नजर आएंगे. मिथ नंबर 3, एक्सरसाइज इरेजेस अ बैड डाइट. अब ये गलती हम अक्सर करते आ रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं, बट अब रिग्रेट करके फायदा नहीं है. इंस्टेड वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स बिहाइंड दिस. अब मैं चीट डेज की बात नहीं कर रहा क्योंकि दोज डेज आर कंप्लीटली फ्री फॉर अस. हम जो चाहे वो मर्जी खा सकते हैं. बट वॉट वी डू इज जिम, समझो एग्जाम्पल के लिए हम जिम जाकर आ चुके हैं, हम सोच रहे हैं कि शाम को हम कुछ भी खा सकते हैं, इट वोंट मैटर, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू. ये 100% गलत है. चीट डेज आर अ डिफरेंट थिंग, बट जिम वाले दिन यानी कोई भी वर्कआउट करने वाले दिन अगर आप शाम को या उस दिन में किसी भी टाइम अगर कुछ बाहर का खा रहे हो, कोई फास्ट फूड खा रहे हो, सो आपके फिजिक के लिए ये टॉलरेटेड नहीं है. डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, थोड़ा हार्श लगेगा, बट अगर कचरा खाओगे तो रिजल्ट का टेंशन मत लो, वो भी कचरा ही आने वाले हैं. Your schedules, your discipline, your workout and your diet together combine to give you your dream physique. Your diet is like a fuel for your physique, और अगर वो आप सही से नहीं ले पा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स में भी फेलियर ही आने वाला है. मिथ नंबर 4, ट्रेन योर आर्म्स एवरी डे फॉर बेटर रिजल्ट्स. अब ये सबसे घटिया किस्म का मिथ है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह दिखाई देता है, एंड ये इसके लाइव एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे. फिर चाहे वो जिम हो, घर में हो या किसी पार्क में हो, देयर आर पीपल हु आर ट्रेनिंग देयर आर्म्स एवरी सिंगल डे, पुल अप्स, पुश अप्स, चिन अप्स, एवरीथिंग, और वो हर रोज सेम चीज़ करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से
कोई फायदा होने नहीं वाला, उल्टा रिजल्ट्स में और ज़्यादा फेलियर आने वाला है। Just like you need rest, your muscles also require enough amount of rest. Experts के अनुसार 2 या maximum 3 times you can train your arms in a week. इससे ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रिजल्ट जो है वो बेकार होते जाएंगे और ओवर ट्रेनिंग की वजह से आपको और ज़्यादा इंजरीज या दर्द महसूस करना पड़े और शायद फटीग भी ज़्यादा हो और मसल टेयर का रिस्क जो है वो हाई हो जाता है। तो हाउ डू यू ग्रो योर आर्म्स? सिंपल सी बात है, डाइट, रेस्ट और वर्कआउट, इन तीनों को सही से कंबाइन करो ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। हाउ? एक दिन आर्म्स ट्रेन करो, उसके बाद 3 दिन का या फिर 2 दिन का रेस्ट ले लो और उन 2 दिन के रेस्ट में आर्म्स छोड़ के किसी और मसल ग्रुप को टारगेट करो। उसकी वजह से क्या होगा, आर्म्स को इनफ रेस्ट मिल जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ऑल्सो डाइट सही से फॉलो करो एंड इवेंचुअली इन 2 months 3 months you will get your results. Myth number 5, stretching before workout reduces injury. इसका साइंटिफिक या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कोई भी हमारे पास अवेलेबल तो है नहीं, बट सिंस पीपल आर डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर जस्ट साइलेंटली फॉलोइंग इट एंड गोइंग विद द फ्लो। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट बॉडी बिल्डर्स सजेस्ट। बॉडी बिल्डर्स के अनुसार दे डू देयर स्ट्रेचिंग प्रोग्राम एज अ कूल डाउन एक्सरसाइज आफ्टर देयर हेवी इंटेंसिव वर्कआउट। गौर से देखा जाए तो वर्कआउट के पहले वाले स्ट्रेचिंग का ज्यादा कोई बेनिफिट मुझे तो दिखाई नहीं देता पर्सनली, बट अगर ये स्ट्रेचिंग हम लोग वर्कआउट के बाद करें तो उसका कुछ पॉजिटिव साइड्स हमें दिखाई देंगे। Bodybuilders often suggest doing their stretching program after the intensive workout because this helps to cool down and relax all their muscles जो इस workout के टाइम पे वार्म अप हो चुके थे, एंड इसकी वजह से बाइसेप जैसे कॉन्ट्रैक्शन वाले मसल्स में जो लॉकिंग होती है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके रिस्क को हम कम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करें तो बॉडी के लॉक होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। मिथ नंबर 6, स्वेट मोर गेन मोर। अगर ये बात सच होती तो इस दुनिया में जितने भी जिम मौजूद है उन सब में एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं होते। ये समझाने के लिए आई टेक एन एग्जांपल ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, द चीता। नाउ चीता परफॉर्म्स अ वेरी हेवी, वेरी इंटेंस टाइप ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज विच इज स्प्रिंटिंग, एंड स्प्रिंटिंग के बाद जानवर तो छोड़ो, इंसान भी बहुत ज्यादा थक जाता है, फटीग महसूस होती है। नाउ चीता या किसी भी एनिमल को देखा जाए तो दे डू नॉट स्वेट। इंस्टेड उनकी बॉडी को कूल डाउन होने के लिए दे हैव टू स्टॉप फॉर सम व्हाइल, टेक हेवी ब्रेथ्स एंड देयर बॉडी हीट्स अप वेरी क्विकली। हम इंसान इतने गिफ्टेड है, वी आर गिफ्टेड विद नेचुरल एयर कंडीशनर्स की वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स टू कूल डाउन, एंड ये है वाया स्वेट। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि स्वेट बस आता रहे और उसे वहीं पे छोड़ दे। स्वेटिंग ऑब्वियसली इज अ ग्रेट थिंग टू डू। ये इससे पता चलता है कि आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, बॉडी को कितने ज़्यादा वार्म किया है, बट ऑब्वियसली स्वेट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी गॉट ऑफ फ्रॉम योर फेस और योर बॉडी। इससे पहले एक फैक्ट बता दूं, हर एक इंसान की मेटाबॉलिज्म रेट, हर एक इंसान का स्वेटिंग वाला रेट अलग होता है। A and B are 2 people working out for 1 hour and doing the exact same exercises and A sweats more than B। इसका मतलब ये नहीं कि B ने कम एक्सरसाइज की है या A ने ज़्यादा की है। दे आर इक्वली डूइंग द सेम थिंग, बस उनकी बॉडी की स्वेटिंग रेट जो है वो कम ज़्यादा है, एंड इसकी वजह से ये 2 डिफरेंसेस आ रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डोंट लेट स्वेट स्टे ऑन योर फेस और ऑन योर बॉडी because this may result in skin diseases and also attack your central nervous system, and also it can cause more fatigue. Last but not the least, myth number 7, no pain no gain. ये अब तक का सबसे खतरनाक किस्म का मिथ है क्योंकि इसकी वजह से न जाने कितने लोगों को बहुत ज़्यादा इंजरीज फेस करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं, एंड दिस इज रियली अ वेरी पेनफुल वन। अब वर्कआउट पेन के 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 जो है वो गुड वाला पेन है। इसमें आपके मसल्स जो है पोस्ट वर्कआउट बॉडी में जो आपके मसल्स होते हैं वो सोर हो जाते हैं, बॉडी भी सोर हो जाती है, दर्द महसूस होता है, चलने के टाइम तकलीफ होती है, लेग डेज के बाद पैरों में, आर्म डेज के बाद बाइसेप्स में दर्द होता है, एंड दिस टाइप ऑफ पेन इज अ गुड वन बिकॉज इट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर मसल। आपका मसल इस टाइम पे रिपेयर हो रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज ईट वेल, स्लीप वेल, टेक इनफ रेस्ट एंड योर बॉडी विल गेट ग्रोइंग। टाइप नंबर 2 वाला दर्द जो है, जिसे मैंने बुरा कहा है, it is bad because it is happening during your workout session, and this might happen because you are trying to do something. This can be your posture, this can be your form, this can be your technique, this can be your grip, or it may be something due to exceeding your body limits without knowing the limits, and इसकी वजह से जो दर्द होने वाला है वो शायद आपके लिए लॉन्ग टर्म की इंजरीज भी दे सकता है। So make sure you stop right there, check what's going on wrong,
take enough rest, understand the technique, and then perform your workouts. So yeah, that's it for today. These were the 7 workout myths जो हमने यहाँ बैठे बैठे bust कर दिया using basic logic and simple understanding, and also assisted with some facts and fun. Thank you for watching this video. See you in the next video. Until then.